दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वाट गवर्नर को। वाट गवर्नर को समझने से पहले बात करते हैं गवर्नर का बेसिक फंक्शन क्या होता है। गवर्नर का बेसिक फंक्शन होता है इंजन की जो स्पीड है उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट्स के साथ में मेंटेन करना, साथ ही में जो फ्यूल की सप्लाई है उसको प्रॉपर बैलेंस करना। तो इसका बेसिक फंक्शन, मेन फंक्शन गवर्नर का होता है जो फ्यूल की सप्लाई है उसको प्रॉपर बैलेंस करना, साथ ही में इंजन की जो स्पीड है लोड के वेरिएशन के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर मेंटेन करना। ओल्ड टाइम के अकॉर्डिंग हम फ्लाई व्हील का लगातार यूज करते आते थे, कंटिन्यूअसली यूज, लेकिन जो गवर्नर है वो हमारा मोर एफिशिएंट है एज कंपैरिजन टू फ्लाई व्हील के, क्योंकि इसके जो बेसिक फंक्शन है वो यहाँ पे डबल ट्रिपल रोल करते हैं एज कंपैरिजन टू फ्लाई व्हील के। जो वाट गवर्नर है ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर होता है, क्योंकि दो टाइप के गवर्नर होते हैं, एक इनर्शिया टाइप और दूसरे सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। तो इनर्शिया टाइप दूसरे टाइप के गवर्नर है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल टाइप जो गवर्नर है उसका एक एग्जांपल है वाट गवर्नर। तो सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता हो उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। तो वाट गवर्नर उसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। दो फिगर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन दो फिगर से हम आसानी से समझने पाएंगे कि इंजन की स्पीड डिक्रीज है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, क्या क्या चीजें वर्क करती हैं। जब इंजन की स्पीड इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो ये दोनों फिगर से हम आसानी से समझ सकते हैं। उससे पहले इस गवर्नर के बारे में एक छोटी सी चीज हम समझते हैं कि जो लोड है इंजन के ऊपर, जो लोड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगी? लोड के वेरिएशन के रेस्पेक्ट में होगी। ये मेथड हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, इसी मेथड के ऊपर ये गवर्नर चलते हैं। अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, स्पीड डिक्रीज के अकॉर्डिंग और स्पीड इंक्रीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहली कंडीशन है स्पीड डिक्रीज की। तो स्पीड डिक्रीज किस कंडीशन में होगा? स्पीड डिक्रीज से यहां पे हम लोग मीनिंग समझे तो जैसे ही लोड इंक्रीज होगा, मींस जब लोड हमने इंक्रीज किया तो स्पीड यहां पे डिक्रीज होगी इंजन की, और जो फ्यूल की सप्लाई है इंजन की, मींस जो फ्यूल की हम सप्लाई देंगे वो इंक्रीज रहेगी। तो इसका मतलब वाल्व जो है वो ओपन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा फ्यूल की सप्लाई रहेगी। बट इन द अनदर केस जब लोड डिक्रीज होगा तो इंजन की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी और जो फ्यूल की सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, मींस वाल जो है वो बंद हो जाएगा। इन दो प्रिंसिपल्स पे ये कंप्लीट जो गवर्नर है वो यहाँ पे चलता है। इस गवर्नर के अंदर हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि मास जो आर्म्स का है, जो यहाँ पे आपको आर्म्स दिखाई दे रही है, इन आर्म्स का जो मास है, जो लिंकेज किया हुआ है, मींस लिंक यहाँ पे किया हुआ हमने लोअर आर्म्स के साथ में ये लिंकेज किए हुए, तो जो लिंक्स है और जो स्लीव है उनको हम मान के चलते हैं नेग्लिजिबल। ये स्लीव है, ये आर्म है यहाँ पे, तो ये इन सब का जो मास है उसको हम सोच के चलते हैं नेग्लिजिबल। ये अज्यूम करके इनमें चलेंगे, इससे ये गवर्नर जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है, इसीलिए इसको सिंपल वाट गवर्नर या सिंपल गवर्नर या सिंपल सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर भी बोला जाता है। अब हम समझेंगे इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वाट गवर्नर के अंदर। इस एक फिगर से हम आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये दो बाल्स लगी रहती हैं जो कि मेटालिक बाल्स होती हैं, वेटेड बाल्स होती हैं। इसके अलावा ये इसकी अपर आर्म है, जो अपर आर्म है ये दोनों एक पॉइंट पे पाइवोट होती है। जो सेंटर हिस्सा है ये इसका मेन स्पिंडल होता है, मेन साफ्ट होता है, उस साफ्ट के साथ में स्लीव की अटैचमेंट होती है। जो स्लीव है यहाँ पे, ये स्लीव बेवल गियर्स के साथ में जाकर के और डायरेक्ट जुड़ा रहता है जो इंजन है उसके, मींस जो स्टीम इंजन है हमारा उसके साफ्ट के साथ में ये जुड़ा रहता है थ्रो जो बेवल गियर्स है, मींस बेवल गियर्स के साथ में इसकी अटैचमेंट होती है और फिर जाके वो साफ्ट पे जुड़ता है, जिससे क्या होगा इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो अभी इसको कंप्लीट को समझते हैं कि पहला जो फिगर, जो स्पीड डिक्रीज का फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में
इस सिस्टम पे क्या हो रहा है। इस राइट साइड वाला जो फिगर है, इससे हम समझते हैं कि जब स्पीड इंक्रीज की कंडीशन हो, जब क्रैंक शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, तो जो यहाँ पे जो मेन शाफ्ट है, मींस जो स्पिंडल है, उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो जो बॉल्स हैं, इनकी यहाँ पे भी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि ये बेसिक क्या होता है, रोटेट होती है। इसके अराउंडिंग जो मेन शाफ्ट है, जो स्पिंडल है, इसके अराउंड ये रोटेट होती है। तो यहाँ पे जैसे ही क्रैंक शाफ्ट, इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो बॉल्स है, इनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। और जब बॉल्स की स्पीड इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बॉल्स पे अप्लाई होगा, और जो बॉल्स है, ये बॉल्स रेडियली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेंगी, तो ये राइज अप हो जाएंगी, मींस अपलिफ्ट होंगी, उठेंगी। इससे क्या होगा, जो स्लीव है, ये स्लीव भी अपवर्ड कंडीशन में जाएगा। जब स्लीव अपवर्ड कंडीशन में गया, तो इट मींस यहाँ पे जैसा आप स्टार्टिंग फिगर में देख पा रहे थे, जो ये वाल्व ओपन था, ये वाल्व यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जब ये वाल्व क्लोज होगा, तो यहां से जो फ्यूल की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब फ्यूल की सप्लाई को जब मैनिपुलेट कर देगा, मींस उसको क्लोज कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा जो इंजन है वो प्रॉपर रन करता रहेगा। इसी प्रकार जैसे ही यहाँ पे दूसरी कंडीशन हुई, मींस स्पीड की डिक्रीमेंट हुई। स्पीड की डिक्रीमेंट कौन सी हुई, इंजन का जो शाफ्ट है उसकी स्पीड की डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट कब होता है, जब लोड इंक्रीज होता है। तो डिक्रीज हुआ, तो जैसे ही डिक्रीज हुआ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेन शाफ्ट है, या इसको हम बोले मेन इसका स्पिंडल है, इसकी वजह से इसकी रोटेशन जो थी वो डिक्रीज हुई। डिक्रीज हुई तो स्लीव नीचे की तरफ आया। जब स्लीव नीचे की तरफ आया, तो क्योंकि जो बॉल्स थी उस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हुआ था, यहाँ पे इस साइड के फिगर में, वो भी डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज हुआ तो ये नीचे की तरफ आएंगी। इंजन की स्पीड पूरी तरह से फॉल्स हो चुकी है, और ये वापस अपनी इस कंडीशन पे आने की कोशिश करेगा, जो कि पहले स्पीड इंक्रीज पे अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई थी। तो इस कंडीशन में आएंगी। जब ये इस कंडीशन में आएंगी, तो यहाँ पे लिंकेज के थ्रू जो ये वाल्व जुड़ा हुआ है, ये वाल्व ओपन होने की कोशिश करेगा। जब ओपन होने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो फ्यूल की सप्लाई है, वो फ्यूल की सप्लाई अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल्स थी, वो बॉल्स भी नीचे की तरफ आ चुकी है, मींस फॉल डाउन हो जाती है, और स्लीव जो है वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई थी, उस फ्यूल की सप्लाई को प्रॉपरली मेंटेन करने का काम ये वाट गवर्नर बहुत ही सिंपल तरीके से करता है, विद द हेल्प ऑफ स्लीव, विद द हेल्प ऑफ ये बॉल्स। इन बॉल्स और स्लीव की सहायता से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अप्लाई करके, और इस स्पिंडल की सहायता से, मींस रोटेशन करके, और आसानी से उस फ्यूल की सप्लाई को ये कंट्रोल करता है। तो ये होता है वाट गवर्नर, सिंपल वाट गवर्नर, सिंपल गवर्नर, या सिंपल सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर।